आर्य अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान के दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती है और फिर दोपहर के बाद पहोई माता की पूजा करती है और शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ सायु की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सायु का बच्चा मर गया। इससे सायु माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वह 7वें दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्वयं माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा करता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखते ही साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो देखा खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्वयं माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्वयं माता के पास पहुंचा दिया। स्वयं माता उसको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सिरयू के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्वयं माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर से बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं और 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्वयं माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्वयं माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, तो तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो।
वह लौटकर घर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ चाची को जाकर घर से बुला लाओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा, चाची तो कुछ मांड रही है, कुछ उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी तो मैंने कोख बनवा ली थी। स्वयं माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्वयं माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने और फिर हल्दी चावल लेकर बोलू लक्ष्मी माता की जय। वो तो करें क्या चीज कौन सी चुटकी वाली के वो एक गुड़िया थी, वो गणेश जी की पूजा करती थी। भैया गणेश है सारी चीजें चलो सर ले ले वो है मेरे पास। गणेश जी की कहानी। जय गणेश, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बापा मोरिया। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था तो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिढ़ेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ज्ञान जैसा। जब अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढह जाए, वो चिने और ढह जाए, मतलब खराब हो जाए, गिर जाए। हाँ। दीवार बन ही ना पाए। तो गणेश जी कर रहे थे ना कि उसको बुढ़िया को ऐसे बोल दिया ना उन्होंने, इसलिए कर रहे थे वो। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी, मेरा गणेश जी का पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं ढह जाती है, बनाते हैं ढह जाती है। सेठ ने फिर उस बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी हुई। एक और बोल डालिए और कौन सी? वो कटोरी में दूध पिए, बालने में बोतल लिए, वो नंबर 3 हो जाएंगी ना। और ये सिद्धि की सिद्धि आ गई। ऊपर डाले तो पीछे में खा लेगा। छत पर ले जा, बाहर डालेगी जा तो थोड़ा सा तो पूरा नहीं तो सुनने वाले चुन्नी की बनने वाली यहाँ रखी ना, नीचे इसी थाली को पल्ला गांठ मारे करें बर्तर आपके तो चुन्नी वाले ऐसे नहीं बोलते ले बचन ले पल्ला गांठ लगाए। बता नहीं क्या हुआ बेटा, क्या है गिजाड़ है तो कुछ खतरनाक था। वो था मुझे रह दी तो वो तो भाग वो जाएगी, कुछ वो नहीं नहीं करती। वो चली जाएगी। छोड़ गया मुझे रहने दे, यहाँ रख दे बेटा, ना। कहाँ जाना है? ऊपर डाल के आओ किचन। यही डाल दे। अरे रुक जा 10 मिनट में, मैं रुक रुक जा जा रही होती हूँ। अभी पहले वो करेगी। तो मैं काम पे मुक्त करना यही रहना सारे दिन। और चल और यहाँ जाएगी ना
कर दिया। मैं भी डालूंगा। डाल लेना। हाँ, वो ये ले, वो ले। देव से मेरे साथ। कुछ तो बोल रहा है, मुंह में बोल रहा है। मैं बोलूँगी देखो, शीत सोने की सांभरी गर्म अपनिया का मैं डालूंगा। ये देना ये वाले ये इसका हाथ लगाना सब अंगूठी देना। मैं भी खाऊंगी। सब लगाएंगे ना वो, क्या सब अकेले? देव से शीत सोने की सांभरी गर्म अपनिया का हाथ चांद सूरज लगाना जिया वीर बरसात आप चढ़ाएंगे अपना नाच चढ़ाएंगे। अब वो कहाँ गई अंगूठी? ओए, ये तो डाली नहीं। आओ मम्मी के पैर छुओ। ये भी तो करना होता है। ये तो देखना क्या करने लग गया। अरे मैं मुझे अंगूठी दे। मुझको क्या पसंद है? मीठा क्या, खट्टा क्या, खारा? बोल तो है। ये मम्मी कर रही है कमोई की पूजा। बताओ बताओ दीदी। सतिया बनाया मम्मी ने दोनों पे। ये मम्मी का सूट रखा है और ये मम्मी के पैसे, और ये हमारी अष्टमी पे बहुओं की तरफ से सास को। मम्मी सिलवा के पहन लेना। हमारे तो गाइस हमारे तो करते हैं ऐसे, सास का सूट निकाला और ये सब किया। और आप लोगों के कैसे करते हैं जल्दी से कमेंट में बताएं। अब हम पी रहे हैं चाय और फ्रूट। फ्रूट पियोगे ना? फ्रूट नहीं पियेंगे, फ्रूट खाएंगे, चाय पियेंगे। और विहान कर रहा है अपना नाश्ता। विहान आप क्या खा रहे हो? आज विहान का अब नाश्ता होगा। विहान का नाश्ता, विहान ने भी अभी आधे दिन का व्रत रखा था, अभी चल रहा है विहान कथा का करके फिर इसने नाश्ता किया। पराठा। अब मैं रात तक व्रत रखूंगा गाइस। रात तक व्रत रखोगे? ओ, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए? कितने बच्चे हैं तेरे? 2? कितने लड़के हैं? बच्चा तो एक भी नहीं है, बच्चा तो आपका हुआ है। तो देखा गाइस कैसी कैसी बातें करते हैं आजकल के बच्चे। तो चलिए देखते हैं तारा कितने बजे निकलता है रात को, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको अर्घ देने की कहानी। जगह बना के फिर आया नहीं पीछे पीछे। हाँ सुन, हाँ सब कुछ इसकी सारी फोटो ले लेना दोपहर के, एक बढ़िया वाली रील बना के डालूंगी। क्या बोलेगा? देव बार की रात फिर सिर गुण गाए हैं। इतने ऊंचे तो करांगे। मम्मी सोनी अंगूठी। आजा बीच में खड़ा दे। मम्मी को तो हाथ लगा दो, मेरे को ये दे दियो। बेटा हमें हाथ लगा दो ना उसको, चांदी को। ऐसा ऐसा हाथ लगा ले ना, ऊपर कर ले, ऊपर कर ले ना टिकनी में। ऐसे पकड़ ले बेटा, पैंट भी नहीं हो चला। दीदी उनो और गिर जा। खुश रहो। तुम्हारा सुहाग बाग बना रहे, फिर जोड़ी बनी रहे, फिर बेट। आजा, ये मिल गई नोट, ये नोट है। आजा चॉकलेट लाएंगे। अंगूठी कहाँ है? साथ में है। हाँ हाथ में है ना अंगूठी। बेटा ऐसे पैक से नहीं है, कोई उठा लेगी, कट्टा कर नीचे गई। चलो मिल जाएगी क्या तेरे को? ये हो रही है चांद को अर्घ देने के बाद की पूजा।
दिया लगा दिया और गुलगुले बनाए हैं, गुलगुले चढ़ा दिए। हल्दी का लगता है इस पे टीका। भोग लग गया। मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे पढ़ाई लिखाई देना, हमेशा खुश रखना। जो बोलना बोलो अपने जो भी बोलना। अंदर से आओ। इस सारे में छिड़क दिया विहान ने जल और वो लोटा डाल देगा बाहर। बाहर डाल दो, अब लोटा बाहर डाल दो। विहान आराम से बेटा, ऐसे नहीं। हमारे आज का ओही व्रत का खाना। और ऐसे ये व्रत का खाना खा के हमारा व्रत हुआ संपन्न। हैप्पी हैप्पी होली अष्टमी।